रायगढ़ जिले के बरमकेला विकासखंड अंतर्गत ग्राम खिचरी के किसानों की बरमकेला से सोहेला राज्य मार्ग हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान लंबी प्रतीक्षा के बाद अंततः सारंगगढ़ एसडीएम कार्यालय से भुगतान प्रारंभ हो गया है, जिसके प्रथम चरण में 5 किसानों का चेक रजिस्ट्री प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद प्रदाय किया गया। रायगढ़ जिले के बरमकेला विकासखंड अंतर्गत ग्राम खिचरी के किसानों की बरमकेला से सोहेला राज्य मार्ग हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान लंबी प्रतीक्षा के बाद अंततः सारंगगढ़ एसडीएम कार्यालय में प्रारंभ हो गया है, जिसके प्रथम चरण में 5 किसानों का चेक रजिस्ट्री प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद प्रदाय किया गया है। ज्ञात हो कि अभी भी 20 से अधिक किसानों का मुआवजा भुगतान लंबित है और किसान अपने बारी की प्रतीक्षा में हैं। शासन के नियमानुसार किसानों को उनके अधिग्रहित जमीन की मुआवजा हेतु पंजीयन की कार्यवाही हेतु क्रमशः बुलाया जा रहा है। जिन किसानों का मुआवजा प्राप्त हुआ उनके चेहरे पर हर्ष का भाव झलक रहा था। किसानों ने कहा कि हमारे अन्य सभी साथियों आदिवासी वर्ग के किसानों की भी मुआवजा भुगतान हेतु समस्त शासकीय औपचारिकता पूर्ण किया जाए तथा इनको शीघ्र मुआवजा प्रदान किया जाए। ग्राम के कृषक चिंतामणि पटेल, राजकुमार पटेल, मंगलदास पटेल, चक्रधर पटेल, लोकनाथ पटेल ने अपने जमीन मुआवजा का चेक प्राप्त कर प्रसन्नता का इजहार किया। वहीं शेष किसानों में भी अति शीघ्र मुआवजा भुगतान हो जाने की उम्मीद जागी है। मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में जिला अध्यक्ष रायगढ़, सारंगगढ़ एसडीएम चंद्रकांत वर्मा, तहसीलदार राकेश वर्मा एवं राजस्व कर्मचारियों का भी विशेष सहयोग तथा लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री से लेकर कार्यपालन अभियंता एवं प्रदेश के शीर्ष उच्च अधिकारियों का हम विशेष रूप से आभारी हैं। इन्होंने किसानों की मुआवजा प्रकरण निपटारा करने में अपनी भूमिका निभाई। किसानों ने बताया कि शासकीय प्रक्रिया की लंबी पेचीदा कार्यवाही और औपचारिकताओं की पूर्ति करने में 1.5-2 साल का समय लग गया, जिसमें हम सभी किसानों का धैर्य टूट रहा था। परंतु रायगढ़ जिले के सभी अखबार व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने हमारी मुआवजा प्रकरण को जोर शोर से उठाकर शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया एवं मुआवजा दिलाने में विशेष सहयोग किया, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। इसमें जो पहले रोड बन गया था वो उसका मुआवजा हम लोगों को नहीं मिला था। तभी जैसे रोड शुरू हुआ काम शुरू, तब हम लोग रोक दिए थे कि पहले हमको मुआवजा मिलना चाहिए, उसके बाद रोड बनना चाहिए। तो ठेकेदार काम को रोक दिया। उसके बाद 1-2 साल तक हम लोग देखे। फिर ये मुख्यमंत्री जी का पहला जन चौपाल कार्यक्रम हुआ, उसमें हम लोग आवेदन दिए कि ऐसा ऐसा हमारा समस्या है, उसका मुआवजा हमको मिलना चाहिए और 4 गुना जो प्रकरण बन रहा है उस हिसाब से मिलना चाहिए। तो उस कागज़ को उन्होंने आगे कर्मचारी लोगों के पास भेजा और हम लोग कुछ दिन देखे। उसके बाद फिर रायगढ़ कलेक्टर के पास गए तो कलेक्टर साहब से मुलाकात भी हुआ और ये कुरवंशी साहब हैं जो उन्होंने विशेष हम लोगों का आवेदन को देखकर अच्छा काम किए। उसके बाद उन्होंने वर्मा अभी हैं एसडीएम साहब, उनके पास भेजकर हम लोगों का काम अच्छा ढंग से करवाए। और आज पहला किस्त मेरा ये 18 तारीख को था, उस दिन हम लोग जाकर रजिस्ट्री किए हैं, उसमें 5 किसान लोगों का हुआ है। और आज ये जो तारीख है, आज के दिन में 7 किसान का बुलावा है। आज 7 किसान लोग गए हैं रजिस्ट्री करने। और इसमें मीडिया वालों का विशेष साथ है, जैसे भोजराम पटेल है हमारे रायगढ़ में, और हमारे पूर्व सरपंच हैं मनोहर पटेल। वो लोग भी शुरू से अच्छा इसमें रुचि लेकर अच्छा काम करके आज उन लोगों का काम का परिणाम हमें मिला है। हमला जमीन के मुआवजा बड़े भारी लंबे समय के बाद मिली से, लेकिन बहुत अच्छा मिली से एसडीएम साहब से और ये पत्रकार वगैरह मन से सबसे हम कोशिश करें कि यहाँ रायगढ़, रायपुर, सारंगगढ़ लगे सब लोग कहें हम तो फिर करने रोड के ऊपर प्रक्रिया नहीं है और मुआवजा मिली से 5 जी के पहली अवधि से हाँ 7 जी के फिर नंबर लगी से। लगभग कितना जमीन आपका अधिग्रहित हुआ है? मोर जमीन हर वही 12.5 डिसमिल के अनुमान की से होकर 3,91,000 मुआवजा मतलब मिल गई से। खिचरी में 2 किलोमीटर जो रोड बनना है उसका पूर्व में भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ था। हालांकि वो रोड 40 साल पुराना था। अभी वो पीडब्ल्यूडी से सड़क विकास निगम का हस्तांतरित हुआ रोड और बरमकेला सोहेला मार्ग में निर्माण हुआ। तो गाँववासियों ने 2 किलोमीटर का रोड का निर्माण कार्य रुकवा दिया था। उसको आपसी क्रय नीति के तहत सड़क विकास निगम की सहमति से प्रकरण तैयार किया गया, मुआवजा प्रकरण।
और मुआवजा प्रकरण कलेक्टर सर, माननीय कलेक्टर सर से फाइनल हो चुका है और उसमें अब ज़मीन का रजिस्ट्री होना है, क्योंकि अभी कोरोना के चलते रजिस्ट्री एक साथ नहीं हो पा रहा है तो शासन के नियम के अनुसार, और किस्त में 5-5 व्यक्ति 7-7 व्यक्तियों को अनुमति दी जा रही है। तो शुरू में 5 व्यक्तियों का हुआ है उस दिन पूर्व में, और आज 7 व्यक्तियों का, मतलब कुल 12 व्यक्तियों का रजिस्ट्री हो चुका है। बाकी व्यक्तियों का डेट मिलने के बाद रजिस्ट्री होगा और मुआवजा का भुगतान भी रजिस्ट्री के साथ साथ किया जा रहा है। बरमकेला से देवराज दीपक की रिपोर्ट, ACN 24।